नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9th की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का प्रथम पद्य काव्य रैदास पढ़ेंगे। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1388 बनारस में और मृत्यु 1518 बनारस में हुई। कवि रैदास एक प्रसिद्ध संत हैं। उन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा प्रमुख रूप से ब्रज है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं। इनकी रचनाओं का विषय है कि ये भी बाहरी दिखावा का विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति पर ही बल देते हैं। कवि रैदास कहना चाहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं कि एक बार जब किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति का रंग लग जाता है या भगवान की भक्ति की आदत पड़ जाती है, तो भले ही ईश्वर उनसे कितना ही दूर हो जाए, परंतु वो ईश्वर को भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पर कवि ने भी कहा है कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और हम पानी हैं। जिस तरह चंदन में पानी मिलने पर चारों तरफ उसकी खुशबू समा जाती है, वैसे ही आप मेरे अंग अंग में समा गए हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कि तुम बादल हो और हम वन के मोर हैं। जैसे बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही आपको याद करके हमारा हृदय नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत यानी देखता है चंद चंद्रमा को, चकोरा यानी एक प्रकार का पक्षी जिसे चंद्रमा से अत्यधिक प्रेम होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे चकोर पक्षी हर वक्त चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे सदैव हम आपको ही देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और हम उस दीपक में रखे हुए बत्ती के समान हैं, जिसका प्रकाश दिन रात जलता रहता है और चारों तरफ उजाला रहता है। अर्थात हम आपको हर वक्त याद करते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कि हे ईश्वर, तुम मोती हो और हम धागे के समान हैं। जिस तरह धागे की शोभा मोतियों के पिरोए जाने पर ही होती है, वैसे हमारा मान सम्मान आपके नाम से ही होता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कि जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें सुहागा मिलाया जाता है और सुहागा मिलने से सोने की कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति भावना के आने से हमारे जीवन का महत्व बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और अंत में कवि कहना चाहते हैं, हे ईश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं बस एक ऐसी ही भक्ति आपकी हमेशा करना चाहता हूँ कि सदैव आपको देख सकूँ और आपकी भक्ति में लीन रह सकूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। दूसरे पद में कवि रैदास कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रभु तुम्हारे बिना और कौन कर सकता है। तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कौन हमारा है। कि गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले, गुसैया है स्वामी मेरा माथु छत्र धरे। तुम मेरे स्वामी हो और तुम हमेशा अपने सिर पर मुकुट धारण किए रखते हो, जिसमें तुम अत्यंत सुंदर लगते हो। जाकी छोटी जगत कहूँ, कि जिससे छुआछूत पूरा संसार करता है। लागे तापर तू ही डरे, कि केवल उस पर दया तुम ही करते हो ईश्वर। नीचे हूँ ऊँच करे, कि नीचे को तुम ऊंचा कर देते हो। मेरा गोविंदू काहू ते ना डरे, कि मेरा गोविंद यानी ईश्वर काहू ते ना डरे, किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेन आदि बहुत से महत्वपूर्ण लोग जो इतिहास में रहे, उनका उद्धार आपने ही किया है। तरे यानी उद्धार करना। कही रविदासो सुनहि रे संतो, रविदास कवि कहते हैं कि सुनो रे संतो, हर जीव ते सभी सरे। ईश्वर की कृपा हो तो सभी व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा सब कुछ किया जाना संभव है। पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। यदि किसी भी प्रश्न या अनुवाद को लेकर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।